नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित अरोड़ा और मैं पिछले 20 साल से फाइनेंशियल एजुकेशन का काम कर रहा हूं। आप देख रहे हैं मोहित फिनोलॉजी, जहां हम बात करते हैं आपके फाइनेंशियल वेलबींग की। बजट 2025 के बाद एक सवाल हर किसी के दिमाग में है, क्या 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा? क्या नया टैक्स सिस्टम आपके लिए फायदे का सौदा है या नुकसान का? चलिए इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। पहले ये समझना जरूरी है कि गवर्नमेंट ने 2 टैक्स रिजाइम दिए हैं, ओल्ड टैक्स रिजाइम और न्यू टैक्स रिजाइम। बजट 2025 में नए टैक्स स्लैब अनाउंस किए गए हैं जो सिर्फ नए टैक्स रिजाइम पर लागू होते हैं। तो सबसे पहले हम बजट 2025 के बाद लोगों के दिमाग में ये कंफ्यूजन है कि न्यू टैक्स रिजीम बेटर है या ओल्ड टैक्स रिजीम बेटर है। चलिए दोनों का कंपैरिजन करते हैं ताकि आप अपनी इनकम के हिसाब से सही डिसीजन ले सके। पहले हम ओल्ड टैक्स रिजाइम की बात करते हैं जो कि काफी सालों से चल रहा है। इसमें ज्यादा टैक्स सेविंग ऑप्शंस हैं, ATC, ATD, HRA, होम लोन इंटरेस्ट एक्सेट्रा। अगर आप इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस लेते हैं तो टैक्स बर्डन कम हो सकता है। टैक्स स्लैब ज्यादा है, हाई टैक्स रेट है पर इसमें। और बुरी बात क्या है, डिडक्शंस और एग्जम्पशंस का फायदा उठाना जरूरी है, नहीं तो ज्यादा टैक्स लगेगा। ओल्ड टैक्स रेजिम स्लैब क्या है? बजट 2025 के हिसाब से कोई भी चेंजेस नहीं है। अगर 0 से 2.5 लाख तक की कोई इनकम होती है तो नो टैक्स लगता है, कोई टैक्स नहीं है। और 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% टैक्स है और 5 लाख से 10 लाख तक 20% टैक्स है और 10 लाख प्लस इनकम वालों को 30% टैक्स है। तो रिबेट इसमें 5 लाख की रिबेट है, टैक्सेबल इनकम पर 0 टैक्स लगता है। यानी इस रिबेट को कहते हैं सेक्शन 87A की रिबेट, यानी जिनकी आमदन 5 लाख से नीचे है 0 टैक्स है। अब बात करते हैं न्यू टैक्स रेजिम। पहले जान लेते हैं न्यू टैक्स रेजिम के क्या बेनिफिट है। लो टैक्स रेट है, सिंपल स्ट्रक्चर सिस्टम है, नो नीड ऑफ कैलकुलेशन ऑन डिडक्शन, एग्जम्पशन। स्टैंडर्ड डिडक्शन इसमें भी मिलती है, जो 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन की एग्जम्पशन है वो सैलरीड को मिलती है, वो इसमें भी मिलती है, ओल्ड टैक्स रिजाइम में भी मिलती है। लेकिन इसके नुकसान क्या है? कोई मेजर डिडक्शन या एग्जम्पशन नहीं मिलता, जैसे कि ATC, ATD, HRA एग्जम्पशन था जो कि ओल्ड टैक्स रिजाइम में था, इसमें नहीं मिलता है। ज्यादा सेविंग्स करने वालों को बेनिफिशियल नहीं हो सकता है। अब बात करते हैं जिसके लिए सबके मन में एक सवाल है, जो न्यू टैक्स रिजाइम है फाइनेंशियल ईयर 25-26, इसके लिए बजट में जो आया है कि नई टैक्स स्लैब्स क्या हैं। तो इसके लिए मैं 2 चीजों का बताऊंगा आपको 2 बचपन के टेबल याद करने हैं। 4 का टेबल यानी 4 का पहाड़ा जिसे बोलते हैं, और 5 का टेबल यानी 4 का टेबल आपको बताता है स्लैब्स के बारे में और 5 का टेबल बताता है आपको टैक्स के बारे में। तो आप पहले 4 क्या है कि अप टू 4 लाख तक 0 टैक्स है और 4 लाख 1 रुपये से लेकर 8 लाख तक आपको 5% टैक्स देना है। फिर 8 लाख 1 रुपये से 12 लाख तक 10% टैक्स है और 12 लाख से 16 लाख तक 15% टैक्स है और 16 लाख 1 रुपये से लेकर 20 लाख तक 20%। यानी इधर 4 का पहाड़ा चल रहा है, उधर 5 का पहाड़ा चल रहा है। 20 लाख 1 रुपये से लेकर 24 लाख तक आपको 25% टैक्स है और अब 24 लाख 30% टैक्स है। और जो भी टैक्स रेट रहेगा उसके ऊपर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा 4%, जो कि ओल्ड में भी है, न्यू में भी। टैक्स स्लैब में जितना भी टैक्स बनता है उसके ऊपर एक उपकर नाम का चीज बनता है, यानी जिसे हम बोलते हैं हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%। तो लेकिन यहां एक इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपका टैक्सेबल इनकम 12 लाख से कम है तो आपको एक रिबेट मिलती है जिसका नाम है सेक्शन 87A की रिबेट। तो इसका मतलब है आपको कोई टैक्स नहीं देना है। लेकिन फिर ये 4 लाख, 8 लाख, ये 12 लाख की स्लैब्स क्यों बनाएगी? तो ये एक मिसकंसेप्शन है कि 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना है। हाँ, अगर 12 लाख, इस बजट में सुना होगा कि 12 लाख से कम इनकम है तो कोई टैक्स नहीं लगता। तो वो कौन सा सेक्शन है पहले तो हम जान ले कि किस सेक्शन के अंडर ये आपको रिबेट मिलती है। सेक्शन 87A ये एक प्रोविजन है जिसके अंडर आपको टैक्स की छूट दी जाती है। अगर 12 लाख या इससे 1 रुपया भी कम है तो आपको कोई टैक्स नहीं लगता। हमने पहले जाना कि न्यू टैक्स स्लैब क्या है। 4 लाख तक 0 है और 4 लाख से 8 लाख तक का 5% टैक्स लगता है, यानी कितना 20,000। और आपको 8 लाख से 12 लाख तक 10% लगता है, यानी 40,000। टोटल टैक्स कितना बना? 60,000। तो आपको 87 अंडर, जो सेक्शन 87 के अंडर कितने की रिबेट है? यानी 60,000 की। और उसके ऊपर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो पड़ता है 4%, तो आपको टोटल 62,400 रुपए की टैक्स की रिबेट है। लेकिन एक पहला बात कि अगर किसी का इनकम 12 लाख से 10,000 भी ऊपर होगा तो क्या उनको पूरा टैक्स देना पड़ेगा? नहीं, एक मार्जिनल
फैसिलिटी दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नमेंट हमसे ज्यादा होशियार है और गवर्नमेंट ने ये कहा है कि सब क्या सोचती है वो। और अगर उन्होंने 75,000 की एक मार्जिनल फैसिलिटी दी है, जिसका मतलब ये है कि अगर 12 लाख से किसी की इनकम 75,000 तक अप है, यानी मार्जिनल, लेट्स सपोज किसी की इनकम 12,10,000 है, तो क्या उसको पूरा टैक्स लगेगा? नहीं। अगर 12,75,000 तक का उसका इनकम बनता है तो उसको मार्जिन फैसिलिटी दी जाएगी, जिसका मतलब ये है कि आपका बनता हुआ टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग या 75,000 जो 12 लाख से ऊपर का अमाउंट है, जो भी विच एवर इज लेसर, वो आपको पे करना है। तो 3 चीजें समझने की जरूरत है जो की पॉइंट्स हैं इस न्यू टैक्स रजीम में जो टैक्स पेयर्स के लिए हैं। एक तो जीरो टैक्स फॉर इनकम अप टू 12 लाख, तो 12 लाख तक आपकी इनकम है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है। और दूसरी बात है स्टैंडर्ड डिडक्शंस, जो आपको 75,000 की सैलरीड इंडिविजुअल्स है वो क्लेम कर सकते हैं 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शंस इसमें, तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, यानी उनके लिए 12,75,000 की टैक्स स्लैब होगी है। तीसरी बात जो इंपॉर्टेंट है दैट इज मार्जिनल रिलीफ। मार्जिनल रिलीफ उनके लिए जिनकी स्लाइटली इनकम हायर है 12 लाख से ऊपर, तो 12 लाख से ऊपर स्लाइटली इनकम के लिए मार्जिनल रिलीफ इंश्योर करती है गवर्नमेंट, ताकि उनको पूरी इनकम पे टैक्स ना लगे। फर्ज करो अगर किसी की इनकम है 12,10,000 तो उसको 70,000 टैक्स नहीं देना है, ओनली 10,000 टैक्स देना है। तो अगर किसी की इनकम 12,20,000 है तो उसको खाली 20,000 टैक्स देना है। अगर किसी की इनकम 12.5 लाख है तो उसको 50,000 टैक्स देना है, ना कि पूरी इनकम पे स्लैब वाइज टैक्स लगेगा। ये फैसिलिटी 12,75,000 तक अवेलेबल है, उसके बाद नॉर्मल टैक्स लगेगा। लेट्स सपोज अगर किसी की इनकम 12,80,000 है या 13 लाख है, उसको वैसे ही टैक्स लगेगा। क्या हर तरह की इनकम इस 12 लाख के दायरे में आती है? जी नहीं। स्पेशल टाइप की इनकम जो कि कैपिटल गेन की इनकम कहते हैं, जो कि कैपिटल एसेट को सेल करके होती है, लाइक शेयर सेल किए हैं आपने, प्रॉपर्टी सेल की है, गोल्ड सेल किया है, कोई भी ऐसी एसेट सेल करती हैं जिसे हम बोलते हैं कैपिटल गेन की इनकम, तो उसको इस दायरे से, इस स्लैब से बाहर रखा गया है। तो उसमें 2 तरह की इनकम होती है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो हर एसेट क्लास पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अलग है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अलग है। जैसे कि किसी को शेयर्स में इनकम होती है या म्यूचुअल फंड्स के, इक्विटी म्यूचुअल फंड के इनकम होती है, अगर वो 1 साल से बाद इनकम होती है तो उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहा जाता है। उसके ऊपर 1,25,000 तक कोई टैक्स नहीं लिया जाता और उसके ऊपर की अमाउंट पर 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन टैक्स बेनिफिट आपको टैक्स लगता है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड म्यूचुअल फंड्स में 1 साल के बाद अगर कोई अपना एसेट बेचता है तो उस पे आपको 12.5% टैक्स लगता है, लेकिन उसके लिए भी एक एग्जम्पशन लिमिट है 1.25 लाख, यानी 1,25,000 तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। उसके ऊपर वाले प्रॉफिट पे आपको, उसके ऊपर वाली इनकम पे 12.5% टैक्स देना होगा। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड म्यूचुअल फंड में जो टैक्स रेट की कोई एग्जम्पशन लिमिट नहीं है, उस पे 20% आपको टैक्स देना है। इसके अलावा जो नई चीज की है, इस बार यूलिप को कैपिटल एसेट में ले लिया गया है, जो कि यूलिप पहले कैपिटल एसेट में नहीं आता था, अभी उसकी टैक्सेशन भी कैपिटल एसेट के हिसाब से की गई है। तो न्यू रूल ये कहता है कि अगर एनुअल प्रीमियम 2.5 लाख से ऊपर है तो आपका जो कैपिटल गेन है 1 अप्रैल 2026 के बाद जितना होगा उस पर भी 12.5% टैक्स रेट लगेगा। तो ये नया एक यूलिप में एक चेंजेस आया है। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट में बताइए कि आप किस स्लैब में आते हैं और आपके लिए कौन सा टैक्स रजीम अच्छा है, ओल्ड टैक्स रजीम या न्यू टैक्स रजीम। थैंक यू।